मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में कई नए आयाम मध्य प्रदेश के लिए खुले हैं। वे सबसे महत्वपूर्ण है। वे स्पेस टेक नीति में हो, चाहे हमारे सर्वर के अंदर हो, गूगल से, एनवीडिया से, लॉजिकल पार्क के लिए, ऐसे कई विभिन्न आयामों में जो पिछले 2-3 सालों से एक माहौल बनाया गया है निवेश का मध्य प्रदेश में, और निवेश के अंदर हम मध्य प्रदेश को डेस्टिनेशन बनाने में सफल भी हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग एक नई गति के साथ में और विश्व के मंच के ऊपर भी अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आज की इस बैठक के पूर्व ही एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले करा, संध्या छाया, यह सेवा भारती के माध्यम से लगभग इसमें 34 कमरे हैं और 56 वृद्धजनों की रहने की व्यवस्था है। यह ओल्ड एज पे होम की योजना मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई है। यह एक सामाजिक सरोकार वाली बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और इसकी महती आवश्यकता लंबे समय से थी। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसी के साथ कई सांस्कृतिक गतिविधियां, महाकाल महोत्सव आयोजित हुआ और आज भी खेलो एमपी का यूथ गेम्स का उद्घाटन टीटी नगर स्टेडियम में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वह शुभारंभ होगा। इसका उद्घाटन भी वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक या एशियाड गेम्स के ओपनिंग होते हैं उसी की तर्ज के ऊपर इसका उद्घाटन का एक समारोह आयोजित है। इन सारी चर्चाओं के बीच प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं को स्वरूप देने की चर्चा मंत्रिमंडल में हुई है। उसमें एक पिछले वर्ष मई में पचमढ़ी के अंदर जो पूरा पचमढ़ी नगर है, उसका पूरा जो क्षेत्र है, इसके बारे में एक निर्णय हुआ था, परंतु उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई समस्या आई है, तो कुछ नदियां, नाले व सड़कें उसके अंदर छूट गई थी। उनको निकाल करके वापस से मिला के और साडा क्षेत्र जो विकसित किया गया है उसके अंदर एक परिवर्तन किया गया है। तो कुछ खसरे खाते बदल करके पुनः उसका अनुमोदन मंत्रिमंडल ने किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह पचमढ़ी के विकास का क्रम नए सिरे से, जो हम चाह रहे हैं कि पचमढ़ी एक अपने आप में पर्यटन का मध्य प्रदेश का श्रेष्ठ केंद्र बने, उसमें हम आगे बढ़े हैं। टाइगर रिजर्व आप सब जानते हैं, पूरे हमारी टाइगर की जनसंख्या मध्य प्रदेश में बड़ी तेज गति से बढ़ रही है और उसको देखते हुए हमारे यहाँ के 9 टाइगर रिजर्व हैं। उन रिजर्व में बफर जोन के अंदर भी कई घटनाएं सामने आ रही है। तो बफर जोन में जो टाइगरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण से बफर जोन को भी सुरक्षित बनाना, इसके लिए एक 390 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद के द्वारा भी स्वीकृत की गई है। इसी के साथ मंत्रिपरिषद के द्वारा जल संसाधन विभाग की 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। तवा परियोजना के दाईं तट की ओर से एक बागरा शाखा है, वहां से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सुहागपुर व बाबई 2 तहसील को लिफ्ट करके पानी दिया जाएगा और उसी के साथ दाईं तट के पिपरिया शाखा से सोहागपुर तहसील को पानी दिया जाएगा, जिसमें एक योजना से 4200 हेक्टेयर और दूसरी योजना से 6000 हेक्टेयर, इस तरह कुल 10,200 हेक्टेयर सिंचाई वहां पर की जाएगी। और अभी वर्तमान में पूरे नरसिंहपुर जिले के अंदर यह सबसे ज़्यादा सिंचाई का रकबा, अभी 78% के करीब वहां पर सिंचाई का रकबा है, जो बढ़कर के इसके माध्यम से अगर हम देखेंगे तो 78 से 80-81 के आसपास पहुंचेगा। और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है
कि खेती के रकबे में जहां आवश्यकता है हम 100% तक सिंचाई में पहुंचे, उस दिशा में यह जो हमारे पास उपलब्ध पानी है, यह पानी तवा डैम में उपलब्ध पानी की जो हम क्षमता से कम उपयोग कर रहे थे, उसका उपयोग करके और इन दोनों योजनाओं को बनाया गया है। इनकी लागत 215 करोड़ रुपए है और तो इसमें 63 गांव के हमारे व्यक्ति वहां पे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ में विभिन्न विभागों की 15 योजनाओं की निरंतरता, यह एक क्रम है कि अगले 5 सालों के लिए जो योजनाएं हमारी विभिन्न अलग अलग विभागों में चल रही है, उन योजनाओं के 5 साल पूर्ण होने पर निरंतरता की एक स्वीकृति दी जाती है। ये सारी योजनाएं पूर्व में स्वीकृत है, उनके कंटिन्यूटी के लिए दी गई है। इसमें शुल्क की प्रतिपूर्ति है, परीक्षा के प्रशिक्षण है, स्काउट गाइड की है, अनेक कई योजनाएं हैं। मुख्य और महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन योजना। 500 करोड़ से ऊपर की जो भी उपार्जन की योजनाएं होती है, जिसमें केंद्र से भी अनुदान मिलता है, उसकी भी कंटिन्यूटी की मंजूरी दी गई है। और राजस्व विभाग के अंदर भी कई कार्यालय एवं उनके आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो पिछले 3 वर्ष में इस योजना को बनाया गया था कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उनके यहाँ से विदेश जाने आने का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार वहन करती थी। वह 2022 की योजना को अब उसका नाम बदल करके निवेश योजना और उसको अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं हेतु रोजगार निवेश नियोजन योजना 2025 उसका नाम किया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव ये करा है, पूर्व में जब ये योजना बनी थी तब इसमें सिर्फ जापान के लिए युवाओं को भेजने का प्रावधान था, परंतु अब ये दुनिया के कौन से किसी भी देश में अगर कोई युवा कार्य के लिए जाता है तो उसको उसके आने जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी। और इसमें करीब करीब 500 से ज़्यादा 600 बच्चे प्रति वर्ष यहाँ से बाहर जाएंगे। इसके लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये कल्याणकारी कार्य, सिंचाई के कार्य और 2026 को जो कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उसके लिए सिंचाई योजनाओं के कार्य, इन सबको मिलाकर के और आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में एक गणतंत्र दिवस की शुभारंभ के बाद एक नई शुरुआत के रूप में आज की बैठक संपन्न हुई है। और इसमें जो मैंने आप सबको ये महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे वह सब आपको प्रस्तुत किए हैं। और मैं चाहूँगा अगर इसमें कहीं आपको कोई विषय हो जानकारी के बारे में तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी पहले बताया गया था। योजना वही रहेगी। अब जापान के अलावा भी कहीं विदेश में किसी भी देश के अंदर अगर वो जाते हैं तो उनको उसका लाभ दिया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग नाम इसका कभी युवाओं तो 2025 मुख्य बात है। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं हेतु विदेश रोजगार निवेश जो 2000 पहले 22 था उसको 2025 कर दिया गया, क्योंकि जापान से के बाद में पूरे देश के बाकी भी देशों को जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम भी बदल करके और अगली इसकी कंटिन्यूटी पूरी दी गई है। 3 साल योजना नहीं, युवा उद्यम नहीं, ये है विदेशों में रोजगार नियोजन। ये इसका उद्यमी से इसका संबंध ये तो करीब करीब मेरे ख्याल से सभी लोग वहाँ पर सर्विस के लिए जाते हैं। तो पचमढ़ी साला केंद्र में मई के अंदर एक मंत्रिमंडल का प्रस्ताव हुआ था। उसमें फॉरेस्ट का जो पूर्व में यह इलाका जो पूरा पचमढ़ी का जो शहर बसा हुआ है जिसमें सारे भवन और ये बने हुए हैं, यह 395.931 हेक्टेयर भूमि है। और यह भूमि को पूर्व में पूरा बना करके कि यह शहरी क्षेत्र के अंदर आवासीय क्षेत्रों के अंदर तब्दील हो गई थी, तो इसको पचमढ़ी अभयारण्य से बाहर किया गया था और मंत्रिमंडल ने उसका निर्णय लिया था। परंतु इसमें कई इलाके ऐसे छूट गए थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बाद में दिए गए, तो उसका आंशिक परिवर्तन करा। भूमि उतनी है
खाली खसरे खाते के नंबर बराबर नहीं डाले थे, उन नंबरों का बराबर युक्तियुक्तकरण करके और इसको वापस से मंत्रिमंडल के, क्योंकि अगर इसमें मूलतः यह नजूल का जो राजस्व से संबंधित मैटर है तो कोई भी परिवर्तन होता है तो मंत्रिमंडल की इसमें मंजूरी आवश्यक होती है। कोई चाहिए जो कोई मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दिया, आप इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दें। अभ्यारण्य से ये भूमि मुक्त रहेगी, पूर्व में अभ्यारण्य के अंदर थी, अब अभ्यारण्य से मुक्त रहेगी, तो साडा जो पचमढ़ी का साडा क्षेत्र है, स्पेशल एरिया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इसके विकास की अपनी योजना आगे बना पाएगी। बदल करके फॉरेस्ट के साथ जो डिसीजन हुआ अभ्यारण्य का हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट में खाली पेश करना होगा। नमस्कार सभी मेरे शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर आप सभी शहरवासियों से मैं एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारा दायित्व बनता है, जिस प्रकार भूमिगत जल का स्तर घटता जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जल का संरक्षण करें। और जो हमारे शहर में स्वच्छता का नगर निगम द्वारा प्रयास किया जाता है, आप सभी उस स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ के सहयोग करें, गीला सूखा कचरा पृथक पृथक करके दें, जिससे कि उसका हम पूर्णतः से निपटारण कर सके। संकल्प से समाधान का जो संकल्प भारत सरकार ने लिया है, उनमें जो भी पात्र भाई बहन हैं, इन योजनाओं का लाभ लें और अपने देश हित में, अपने राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। सभी को जय हिंद। स्वास्थ्य विभाग दतिया की तरफ से समस्त जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। इसमें एक निवेदन मेरा और है कि दिनांक 10 फरवरी से 24 फरवरी तक पूरे जिले में फाइलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आप सबसे विनम्र निवेदन है कि डीईसी की जो गोलियां रहती हैं उनको जैसे कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी आप लोगों को दें, नियमानुसार खाएं एवं अपने घर के आसपास कहीं भी पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि ये बीमारी हाथी पांव जिसका नाम है, पानी में रुके हुए पानी में मच्छरों के पैदा होने से होती है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा नमन है। अपने खून से जिस जमीन को सींचा उन बहादुरों को मेरा प्रणाम है। मैं इंदर सिंह लवन सिंह, विधायक प्रतिनिधि, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, संचालक केसीकुन हाई स्कूल ब्यावरा, सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार लाखों लाख लोगों ने अपना बलिदान देकर इस आज़ादी को लिया है, उसकी हम लोग गरिमा और गौरव को रखेंगे। और मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसी शब्दों के साथ में पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के बने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को मैं राजगढ़ जिले की ओर से बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को 70वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी के निरोगी जीवन एवं समृद्ध जीवन की हम सब कामना करते हैं। जैसा कि भारतवर्ष की इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट 4th इकोनॉमी बन चुकी है और आने वाले रिपब्लिक डे पे हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये 4th से 3rd नंबर पे आएगी। और जैसा कि हम स्वर्णिम भारत के सपने को ऑलरेडी पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर नवीन महर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए,
खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। दिवस है और देश एवं प्रदेश वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी को पूरे प्रदेशवासी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। 26 जनवरी हम सबके लिए बहुत मायने है। संविधान का निर्माण 26 जनवरी को हुआ था और इसीलिए हर साल उस दिन को याद करते हुए हम 26 जनवरी मनाते हैं। हमारा गणतंत्र दिवस है और कोई भी देश का उनका आत्मा उसका संविधान होता है और इसलिए हम लोग 26 जनवरी को सब धूमधाम से मनाते हैं। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में संविधान ही उसका सब कुछ है और आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अगर कोई देश है तो भारत है जो संविधान से चलता है। और सभी देशवासियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामना बधाई। मैं नवीन राम दारुका आरोग्यम हॉस्पिटल की तरफ से गणतंत्र दिवस पे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और साथ साथ में इस संविधान को लागू करने के लिए निर्माता जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने इस संविधान को लागू किया था और ये संविधान विश्व का सबसे भव्य संविधान है। इस देश में बहुत से धर्म जाति के लोग हैं और इस देश इतने विभिन्न जातियों और धर्म को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी और जो आज का ये जो संविधान है ये संविधान का जो मेन मुख्य काम है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांध के रखे, जो इस संविधान ने बहुत अच्छी तरह से किया है। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये मुकाम पे आगे के मुकाम पे लेके जाएं। धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। नगर परिषद नेमवार दिवस की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व की सभी भोपालवासियों को प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम देख रहे हैं कि ये लगातार परिपक्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मध्य प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये सिर्फ लाडली बहना का असर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। श्री बालाजी अस्पताल की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृषि उपज मंडी खातेगांव की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रईस खान लगन पैलेस की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। इन्फोटेक शिक्षा सोसाइटी की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एस्केलाइट परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की शहरवासी, प्रदेशवासी और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एस्केलाइट परिवार शहर के लिए कुछ न कुछ नया करता आया है। जैसे कि इस बार आप देखेंगे कि किशोर कुमार ऑडिटोरियम, जिसमें 550 रिक्लाइनिंग सीट के साथ में किसी भी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक और कल्चर प्रोग्राम के लिए ये फुली AC हॉल की व्यवस्था जो है, जिसका संचालन एस्केलाइट परिवार कर रहा है, इसकी बुकिंग के लिए आप सर्किट हाउस के सामने एस्केलाइट किशोर कुमार ऑडिटोरियम के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। श्याम कपूर, संचालन एस्केलाइट खंडवा। नमस्कार
सभी मेरे शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर आप सभी शहरवासियों से मैं एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारा दायित्व बनता है, जिस प्रकार भूमिगत जल का स्तर घटता जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जल का संरक्षण करें। और जो हमारे शहर में स्वच्छता का नगर निगम द्वारा प्रयास किया जाता है, आप सभी उस स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ के सहयोग करें, गीला सूखा कचरा पृथक पृथक करके दें, जिससे कि उसका हम पूर्णतः से निपटारण कर सके। संकल्प से समाधान का जो संकल्प भारत सरकार ने लिया है, उनमें जो भी पात्र भाई बहन हैं, इन योजनाओं का लाभ लें और अपने देश हित में, अपने राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। सभी को जय हिंद। नमस्कार। स्वास्थ्य विभाग दतिया की तरफ से समस्त जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। इसमें एक निवेदन मेरा और है कि दिनांक 10 फरवरी से 24 फरवरी तक पूरे जिले में फाइलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आप सबसे विनम्र निवेदन है कि डीईसी की जो गोलियां रहती हैं उनको जैसे कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी आप लोगों को दें, नियमानुसार खाएं एवं अपने घर के आसपास कहीं भी पानी को जमा ना होने दें, क्योंकि ये बीमारी हाथी पांव जिसका नाम है, पानी में, रुके हुए पानी में मच्छरों के पैदा होने से होती है। धन्यवाद। क्या भारत माता की जय। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा नमन है। अपने खून से जिस जमी को सींचा उन बहादुरों को मेरा प्रणाम है। मैं इंदर सिंह लवंसी, विधायक प्रतिनिधि, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, संचालक केसीकोन हाई स्कूल ब्यावरा, सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार लाखों लाख लोगों ने अपना बलिदान देकर इस आज़ादी को लिया है, उसकी हम लोग गरिमा और गौरव को रखेंगे। और मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के बने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को मैं राजगढ़ जिले की ओर से बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री सत्य साई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को 70वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी के निरोगी जीवन एवं समृद्ध जीवन की हम सब कामना करते हैं। जैसा कि भारतवर्ष की इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट फोर्थ इकोनॉमी बन चुकी है और आने वाले रिपब्लिक डे पे हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये 4th से 3rd नंबर पे आएगी। और जैसा कि हम स्वर्णिम भारत के सपने को ऑलरेडी पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर नवीन महर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। दिवस है और देश एवं प्रदेश वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी को पूरे प्रदेशवासी, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना बधाई। 26 जनवरी हम सबके लिए बहुत मायने है। संविधान का निर्माण 26 जनवरी को हुआ था और इसीलिए हर साल उस दिन को याद करते हुए हम 26 जनवरी मनाते हैं। हमारा गणतंत्र दिवस है और कोई भी देश का उनका आत्मा उसका संविधान होता है और इसलिए हम लोग 26 जनवरी को सब धूमधाम से मनाते हैं। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में संविधान ही उसका सब कुछ है। और आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अगर कोई देश है तो भारत है, जो संविधान से चलता है। और सभी देशवासियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामना बधाई। मैं नवीन रामदारू का आरोग्यम हॉस्पिटल की तरफ से गणतंत्र दिवस पे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस
26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और साथ साथ में इस संविधान को लागू करने के लिए निर्माता जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने इस संविधान को लागू किया था और ये संविधान विश्व का सबसे भव्य संविधान है। इस देश में बहुत से धर्म जाति के लोग हैं और इस देश इतने विभिन्न जातियों और धर्म को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। और जो आज का ये जो संविधान है, ये संविधान का जो मेन मुख्य काम है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांध के रखे, जो इस संविधान ने बहुत अच्छी तरह से किया है, जिसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये मुकाम पे आगे के मुकाम पे लेके जाएं। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। नगर परिषद नेमवार दिवस की ओर से समस्त प्रदेशवासियों एवं भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व की सभी भोपाल वासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम देख रहे हैं कि ये लगातार परिपक्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये सिर्फ लाडली बहना का असर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए और मैंने कहा ना कि जो केंद्र की ये योजना है तो पहले से चल रही है। बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी। मैं अगर हिंदू हूँ और सनातन हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ। क्या उस गति के साथ समयबद्ध तरीके के साथ भ्रष्टाचार की जांच होगी? भ्रष्टाचारी किसी भी स्तर का हो, कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं। लगता है दिग्विजय सिंह से आपको ज्यादा प्यार है? दोनों एक दूसरे से प्यार है और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप तो कभी कभार कह देते हैं कि साहब मेरी कोई चलती ही नहीं थी सरकार। ऐसी स्थितियां रही, मैंने कभी कभी कहा मेरे यहाँ तो मेरे कलेक्टर मेरे ऊपर केस कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार बन रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है, उसमें आपकी भी भूमिका होगी। किस तौर पर उस भूमिका को देखें? पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका में कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करना मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरा दायित्व भी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, तो आप उस न्योते को वापस कर दे रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन एक सुखद अवसर है जी। और इससे बहुसंख्यक राम भक्त प्रसन्न हैं। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक